एक व्यक्ति मेरे पास ऑफिस में आया, कहता है, ओह धन्यवाद, 4 साल बाद पास्टर, 4 साल बाद ये काम हुआ, 4 साल बाद ये काम हुआ। मैंने कहा सबसे बड़ी बात ये है, 4 साल तुम जो तीसरा विश्वास होता है तेरा वो परखा गया और तुम उसमें पास निकले और ये आशीष तो मिल गई, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी ये है तेरा तीसरा विश्वास परखा गया। अब देखना आगे आगे होता है क्या। हालेलुया। मैंने कहा तेरे तो 4 साल थे, मेरे तो 5 साल थे मसीह में आने के बाद। जब तक मैं अपनी प्लाट में खड़ा नहीं हुआ, 5 साल मेरा थर्ड फेथ, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग, मेरा वीजा नहीं था, मेरी टेस्टमनी, मेरी कोई हीलिंग नहीं थी, मैं बीमार नहीं था मसीह में आने से पहले, तो मेरी कोई बड़ा रोग नहीं था, कोई मेरी कोई वीजा नहीं था, कोई मेरा बड़ा बिजनेसमैन बनना नहीं था, वो सब चीजें थी। मेरी ब्लेसिंग, मेरी बुलाहट थी सेवकाई की, जिसके लिए मुझे 5 साल में 10 में आया, मसीह को जाना और 15 तक खड़ा रहा और फिर 16 में हुई भविष्यवाणी और 17 में होगी सेवा शुरू। हालेलुया। तो तीसरे उस अनॉइंटिंग के लिए क्या आया? तीसरा विश्वास। अभिषेक उनके लिए नहीं है जिसका तीसरा विश्वास परखने के बाद जो खड़ा नहीं रहा, जिसने तीसरे विश्वास का मूल्य अदा नहीं किया। पहला विश्वास अनुग्रह से, वाह। दूसरा विश्वास वंडरफुल है, सुंदर है, क्योंकि पाते जा रहे हैं। तीसरा विश्वास कठिन है। तीसरा विश्वास आपका मूल्य है। अगर आप इसे अपनी लाइफ में दे पाए कि जो वीजा नहीं भी लगा, थैंक यू जीसस, जब चंगाई नहीं भी हुई, ऑपरेशन करवा के हीलिंग लेनी पड़ गई, प्रभु ने काम नहीं किया, थैंक यू जीसस, तुझे नहीं छोड़ूंगा, प्रचार बंद नहीं करूंगा, प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, पवित्रता बंद नहीं करूंगा, सुसमाचार लोगों को बताना बंद नहीं करूंगा। जो हार जाते हैं वो कहते हैं पास्टर जी मेरा काम नहीं हो रहा है। जब मैं लोगों को वचन सुनाता हूं, लोग कहते हैं तेरा तो अपना काम हुआ नहीं। तो क्या तेरे पास कोई कारण नहीं है सुसमाचार सुनाने का? अगर क्या तुम इसके कारण बैठ जाओगे? क्या तेरी अपनी ही गवाही के कारण सुसमाचार जाएगा? इनके पास कौन गवाही थी? पतरस के पास, पौलुस के पास, हाँ, सामर्थ्य परमेश्वर की। तो वो तो मेरा छोड़, चल बता तेरे ये मसला है, यीशु के नाम में पिता प्रार्थना करता है इसका ये मसला हल हो जाए। 5 दिन में हल हो गया, ले चक, आजा चर्च। समझ पाए? आ चक ले सबूत परमेश्वर दे महान होने दा। मेरा मसला डिफरेंट है। बोलो, मेरी योजना, मेरा तीजा विश्वास चल रहा है, तेरा पहला है जी। हालेलुया। आप ऐसा बोल सकते हैं, मेरा थर्ड फेथ चल रहा है, तेरा फर्स्ट है, तूने उद्धार पाना है। हालेलुया। मेरा तीसरा फेथ चल रहा है जिसमें मुझे वंडरफुल कुछ बड़ा मिलने वाला है इसके बाद। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम करने दो। जिसने धीरज का मूल्य चुकाया है, जीसस क्राइस्ट, 30 साल का धीरज। मेरा तो 5 मिनट, महीने, साल कुछ नहीं। जीसस 3.5 साल सेवा की, 30 साल एक माता पिता का अच्छा बेटा बन के, आज्ञाकारी बच्चा बन के रहा। अरे स्वर्ग का परमेश्वर होके, सारी सामर्थ से भरपूर होके कह रहा है अभी मेरा समय नहीं आया। तुम कहते पास्टर जी मसा मैंने तुझी टीम च रखिया, पर कॉल सेंटर च हाउस प्रेयर च जूनियर पास्टर चर्च दा ਉਹ ਮਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, विश्वास ना ਭਰਿਆ जा रहा, मैनू बस आजाद छड़ दो धमाके पावा। समझ पा रहे हो? जीसस के पास सब कुछ है। हाँ, इंतजार। 30 साल वेट। मूसा 40 साल। यूसुफ कहां खड्डे में गिराया गया, कहां प्रधानमंत्री बनने में समय। हालेलुया। दाऊद भेड़ बकरियां चराने से लेके इजराइल का राजा बनने में कितना टाइम लगा? राजा बनने के लिए अभिषेक हो गया क्या? अगले साल राजा बन गया था। कितने साल उसे इजराइल का राजा बनने के लिए लगे? इतने साल बीतने पर अब दाऊद यहां का राजा बन गया। इतने साल बनने पर ओके, अब यहां का राजा बन गया दाऊद। इतने साल बनने पर ओके, बीतने पर अब पूरे इजराइल का राजा बन गया। समझ पा रहे हैं? एक एकदम से सब कुछ हो जाता है? उनके इंतजार को देखो। अब्राहम बुढ़ापे में 100 साल में पुत्र की आशीष पा रहा है, वायदा कर रहा है। कितने साल का वेट है? जितने भी तुम बाइबल में अभिषिक्तों को, नबियों को, ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड को देखोगे, अभिषिक्तों को तुम देखोगे, उन्होंने मूल्य चुकाया, उन्होंने पे किया था।
अनॉइंटिंग के लिए मूल्य है। तीसरा विश्वास, परखा जाना मूल्य है। और प्रभु कहता है, अरे तेरी लाइफ में कुछ हुआ नहीं, इतनी की मुश्किल के कारण तूने अपनी पवित्रता छोड़ दी, प्रार्थनाएं छोड़ दी, अपना विश्वास छोड़ दिया, कल मैं तुझे मसा कैसे दे सकता हूं। तुम मसा लेकर भी उसे गलत यूज कर सकता है और मेरे नाम की निंदा हो सकती है। उसने कहा, हाय उस मनुख दे ਜਿਹਦੇ कारण ठोकर लग दी है। वो कहता, मेरा हाय वाला वचन तेरे ते लगेगा, मैं नहीं चाहना। मैं कह दवांगा, मैं नहीं जानता तेनू। तुसी कहोगे, प्रभु तेरे नाम च लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, मुर्दे जलाए। वो कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो नहीं चाहता आपका लॉस हो। न्याय आपसे शुरू होगा, जिन्हें बहुत दिया जाएगा, क्योंकि उससे बहुत लिया भी जाएगा, हिसाब बाइबल में लेकर। तो जब आप हिसाब उसका देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आपको अनॉइंटिंग नहीं दे सकता। वो आपका लॉस नहीं करना चाहता। जितने मर्जी आंसू बहा लो, अभिषेक आंसू बहाने से नहीं। अभिषेक प्राइज उसके कदमों में, प्राइज बहाने में, हालेलुया, मूल्य अदा करने में। तो इसीलिए जो अनॉइंटिंग है वो एक बार का मूल्य नहीं है, उसके लिए बार बार मूल्य अदा करना पड़ता है। जैसे पौलुस कहता है, मैं रोज मरता हूं। जैसे जीसस ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अभिषिक्त के पीछे आना चाहे, मैं मसीह मतलब मसा किया हुआ, जो कोई यीशु मसीह के पीछे आना चाहिए, वो अपना रोज क्रूस उठाए, मतलब रोज अभिषेक के लिए मरे। जैसे मैं अपने आप के लिए मरा और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा, जो कोई मेरे पीछे आए, प्रतिदिन अपने आप का इनकार करके, मूल्य चुका के। अपने आप का इनकार क्या है कि प्रभु देख, 1 महीने से रोज 2 घंटे बाइबल पढ़ रहा हूं, कभी दिन मिस नहीं किया। देख प्रभु, 3 घंटे 2 घंटे रोज अन्य निवासा में प्रार्थना करता हूं, 1 महीने से बहुत मिस नहीं किया। मैंने कहा, आप हकदार होंगे अनॉइंटिंग के, किससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आएगी ही आएगी अभिषेक, हालेलुया। तो अनॉइंटिंग के लिए मूल्य है। इसमें परमेश्वर चाहता है, किसको नहीं देना चाहता है, नो। आप प्राइस पे करो, अभिषेक सबके लिए है, जो मूल्य अदा कर सकता है। तो अभिषेक अपने आप नहीं है, इसके लिए मूल्य है, हालेलुया। जितनों को भी बाइबल में पढ़ लो, एलिया के बारे में आपने पढ़ा, पहला राजा 17 की 1 पढ़ा आपने, पहला राजा 17 की 1 पढ़ी, वो उपस्थिति में रहने का मूल्य चुका रहा है एलिया। अब कहता है, मेरे कहे बिना, इससे पहले वो अनॉइंटिंग के द्वारा कुछ कहे, वो कहता है, मैंने उपस्थिति में रहने का मूल्य चुकाया है। पहला राजा 19 की 19 से 11, पहला राजा 19 की 19 से 11। तब वह वहां से चल दिया और शपात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जो रहा था। 12 जोड़ी बैल है इसके पास। मान लो कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, 12 जोड़ी बैल इसके पास है और 12वीं जोड़ी को लेकर अपने काम में लगा हुआ है। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे हो लिया और दौड़ा और कहने लगा, दौड़ा उसके पीछे हो लिया, बस सीधा कह सकते हो, बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। क्या किया? 12 जोड़ी बैल है एलीशा के पास, उसने उसे छोड़ दिया, उसने उसे छोड़ दिया। और एलिया की लिखा है 21 साथ में लेकर, तब वह उसके पीछे लौट गया और 1 जोड़ी बैल बलि किए, उसने बलि कर दिया, अपनी पे किया और बैलों का सामान जलाकर मांस पका के लोगों को दे दिया, उन्हें खाया। तब कमर बांधकर, मतलब सब कुछ फिनिश कर दिया, पीछे मुझे को पुकारे ना, फैमिली का मसला है, बिजनेस है, सारा कुछ फिनिश किया और चल पड़ा। कमर बांध के एलिया के पीछे हो चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। एलिया की सेवा टहल करने लगा, आपको शारीरिक बात लगती होगी, एलिया की सेवा करने लगा, परमेश्वर की करनी चाहिए। अरे एलिया भी तो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, ओकड़ा अपने बिजनेस खोल रहे हैं, हालेलुया। वो भी तो अपने सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के लिए कर रहा है। तो एलिया की सेवा मतलब परमेश्वर की सेवा। एक अभिषेक जो मूल्य चुका के परमेश्वर के लिए जी रहा है, उसकी सपोर्ट करना, सहायता करना, बोने के द्वारा, सेवा करने के द्वारा, कुछ जिम्मेवारियों को लेने के द्वारा, समझ पा रहे हैं, उसकी सपोर्ट करना। मेंटर मतलब लेना नहीं, खास करके पास्टर्स
उनको लगता है अगुआ मिल गया, मेंटर मिल गया, ओके शायद मिल जाएगा हमें कुछ, ओके शायद कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा। हाँ, लाखों वाला पास्टर है मेंटर मेरा, तो कभी मुझे 10, 20, 30 हजार की जरूरत पड़ी तो मांग लूंगा। जब कभी कुछ अच्छा कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छा कुछ समझ पा रहे, शायद कुछ मिल जाएगा। और ऐसे लोग कभी अभिषिक्त नहीं बन सकते। अनॉइंटिंग मतलब मूल्य देना, पे करना। आप कितना पे कर रहे हैं, अपने मेंटर के सामने आपका क्या रिकॉर्ड है, परमेश्वर के सामने आपका क्या रिकॉर्ड है। अगर अनॉइंटिंग को लेना है, उसने छोड़कर वो चल गया अपने बैलों को। पतरस को प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। यहां पर एलिया ने एलीशा पर चादर डाली, कहता मेरे पीछे हो ले। पतरस ने लिखा अपने जाल छोड़े और मसीह के पीछे हो लिया। मूल्य अदा किया उन्होंने छोड़ दिया। क्या उन्हें कुछ बताया था प्रभु ने मिलना है? उनको तो कितना कुछ देखने के बाद एंड में वो आगे जाके कह रहे प्रभु हमें क्या मिलेगा, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा इस युग में और आने वाले युग में अनंत जीवन। मतलब इस युग में तुम्हारे पास अभिषेक होगा जो सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा करेगा। और जब उन्होंने सेवकाई शुरू की, लिखा सब कुछ उनके चरणों में लगाकर कलीसिया ने रख दिया, ताकि लिखा कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, उनकी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। हालेलुया, क्योंकि अनॉइंटिंग थी उनकी लाइफ में, प्रभु उनका कोई गति ना होगी। तो इसीलिए उन्होंने, जिसको भी तुम पढ़ लो, उन्होंने मूल्य जगाया। दूसरा राजा 2 की 6 और 10। फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और भी नबी थे एलिया के पीछे, पर दूर थे। एलीशा कहता मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सबको पता है वो उठाए जाने वाला है, पर किसी को सीरियसनेस नहीं है एलिया से अभिषेक लेने की। पर एलीशा कहता है मुझे पता है, तुम चुप रहो। कहता मैं तुझे नहीं छोड़ने का। वो आगे गया। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन उसके सामने दूर खड़े रहे, पर वह दोनों जर्दन के किनारे खड़े हुए थे। बाकी 50 जन दूर खड़े थे। इसलिए जिनको अनॉइंटिंग लेना है, उनको अभिषिक्त के करीब रहना सीखना होगा। आपको परमेश्वर के करीब रहना है। और जिसके पास प्रभु का अभिषेक है, क्योंकि उसे पता है ये कैसे मिला, क्योंकि अपने आप तो नहीं मिला, तो उसको सीक्रेट पता है। वो नहीं दे रहा है आपको, वो सिर्फ मेंटर आपका सीक्रेट दे रहा है। मेंटर थोड़ा ना अभिषेक दे रहा है आपको, अभिषेक परमेश्वर का है। वो सीक्रेट बता रहा है, मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या कैसे लिया। कुछ सीक्रेट आप पुलपट पर सुनते हो, कुछ जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है मेंटरशिप में, आपको मैं तब बताता हूं कि आपको आपकी लाइफ के हिसाब से अब आपको क्या करना है। और जिन्होंने वर्ड फॉलो किया, उन्होंने देखा अभिषेक काम किया उनकी लाइफ में। तो इसीलिए कहते जो कुछ तू चाहे, कहते क्या मैं तेरे लिए, तू मांग। क्या मांगता है? एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दुगुना भाग मुझे मिल जाए। कहते तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो अभिषेक है, उसका दुगुना भाग मुझे मिल जाए। क्या परमेश्वर नहीं चाहता वो अपना अभिषेक दे? जिस तरह परमेश्वर अनुग्रह करने में प्रसन्न होता है, इसी तरह प्रभु अभिषेक देने में भी प्रसन्न होता है। इसलिए जब शाऊल के ऊपर मसा उठ गया, आत्मा उठ गया, जब उपस्थिति उठ जाती है तो अभिषेक उठ जाता है। जब शाऊल के ऊपर उपस्थिति उठ गई, आत्मा उठ गया, तो अभिषेक उठ गया। तो लिखा परमेश्वर अब देख रहा था कि मैं किसको अभिषेक करूं। तो लिखा दाऊद उसको, उसके परमेश्वर को उसके मन के अनुसार मिल गया। इसका मतलब परमेश्वर आज भी अभिषिक्तों को ढूंढता है कि मैं, और अब वो अभिषेक देने में प्रसन्न होता है। इसीलिए जब एलीशा ने कहा मुझे दुगना भाग मिले, क्योंकि वो अनॉइंटिंग को देख रहा था कि चद्दर मारी जल 2 भाग हो गया। वाह क्या पावर है, क्या पावर है, वो देख रहा था। अपने मेंटर के साथ जुड़ना मतलब आप उनकी जब ब्लेसिंग्स को देखते हैं, अभिषेक को देखते हैं, आप रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर तब आपके अंदर आता है मुझे भी अनॉइंटिंग पानी, मुझे भी बढ़ना है। अभिषेक को देखते हैं तो अभिषेक को पाने का आपके अंदर ये भी पॉइंट लिख लेना, भूख आती है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।